मैं मोहम्मद मुईद और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। डायनामाइट न्यूज़ की टीम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की जो सदर विधानसभा, चर्चित विधानसभा और कहें तो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, तो वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद उमर खान जी मौजूद हैं हमारे साथ। आइए इनसे ही ज़्यादा जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर डायनामाइट न्यूज़ पर आपका। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी राजनीति के जो करियर की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई और कैसे हुई? जी मैं सबसे पहले 6 में कमालगंज से ब्लॉक प्रमुख हुआ जी पहली बार में। फिर 12 में चुनाव लड़ा सदर विधानसभा से, फर्रुखाबाद से, बीएसपी से। जी तो मात्र 2-2,500 वोट से चुनाव लूज कर गए। हाँ सर। फिर 17 में चुनाव बीएसपी से लड़ा जी तो वोट तो जितना मिला उससे दूने वोट मिला, जितना 12 मिला उससे दूना वोट मिला। लेकिन वो क्या परिस्थितियाँ, क्या ईवीएम, क्या परिस्थितियाँ बनी, उसमें चुनाव हारी है। ये है मेरी स्थिति। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, जैसे कि आप एक समाज सेवा की काम भी करते रहते हैं लोगों के लिए, यहाँ पर आपके यहाँ जमावाड़ा लगा रहता है, समस्याओं को लोग क्षेत्र लेकर आते हैं। तो जैसा कि आपने अब सदर विधानसभा से जो दावेदारी की है वो किन मुद्दों के लेकर की है और अभी तक क्या तैयारी है? जी मेरी तो इसी से आप अंदाज लगा लिए कि मैं 12 में चुनाव लड़ा और 17 में उससे दूना वोट मिला। जी तो अगर जो पूरी व्यवस्थाएं पूरी लोगों के साथ संपैथी, पूरे उनके दुख दर्द में शामिल ना होता, उनके जो काम जायज हैं उसमें ना साथ रहता, तो दूना वोट रिपीट कैसे होता। रिपीट दूने में दिक्कत, सरकार भी नहीं थी, हम भी नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी दूना वोट, इससे एक अंदाज लगता है। लड़ने वालों की सबकी ही जमानत जब्त हो गई थी, जितने लोग लड़ने वाले थे। तो इससे अंदाज आप लोग खुद ही, आप तो मीडिया के लोग हैं, जनता भी जानती, सब कुछ है। और मैं समाज सेवी तो वो से आदमी रहा, मैं तो गरीब परवर आदमी रहा, छोटे परिवार से निकल के आया, गांव देहात का रहने वाला हूँ। तो इसका दुख दर्द ज़्यादा जानता हूँ कि क्या परेशानी क्या है, इसीलिए उसी में लगा रहता हूँ। मुझे कोई उसकी वो नहीं, कोई लालच नहीं, लेकिन यही है कि लोगों के काम होते हैं। जी। दूसरा, युवाओं को लेके, युवा बेरोजगार हैं, तो युवाओं को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता होगी यदि आप सदर विधानसभा से जीत के आते हैं, समाजवादी पार्टी यदि आपको टिकट देती है, तो क्या प्राथमिकता युवाओं के लिए रहेगी? देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप भली भांति जान रहे युवा सब बेरोजगार है। ये जो सरकार चल रही डबल इंजन की, इसने युवा सब विकलांग कर दिया, सिर्फ प्राइवेटेड कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सब परेशान हैं महंगाई से लेके। तो युवा, अब सरकार आने दीजिए, सरकार जब भी समाजवादी की आती है तो ये सबसे पहले युवाओं को, काश्तकारों को, किसानों को, फिर सबको, व्यापारी को, सबको प्रोत्साहन। इनका तो एक ही है, एक ही तरफ, एक तरफ 2-3 लोग जो इनके लोग हैं उन्हीं तरफ सेंट्रलाइज करना, सारे लोग बेकार हो गए। और सदर विधानसभा से क्या तैयारियां चल रही हैं? लोगों में आवागमन चल रहा है, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? अब भाई रिस्पांस तो सभी लोग कहते ही हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जहाँ के लिए होगा, जैसा होगा, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मेरा काम है काम करते रहना, जो उनका आदेश है वही मैं पालन करना। सदर विधानसभा आपकी जो है, इसमें मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, तो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा के होते हुए, जैसे कि और भी समाज के लोग आपके आपसे जुड़े हैं, लोग कहते हैं कि सिर्फ इन्हें अगर टिकट मिलता है मुस्लिमों के साथ करेंगे, तो ऐसा कुछ इस पे स्थिति को साफ करिए थोड़ा सा। हमारे साथ तो हम व्यवसायी आदमी हैं, जी राजनीति से पहले व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, अनंत तरीके के व्यवसाय हैं। मेरे यहाँ 95% जो एम्प्लॉई हैं, जो हमारी विभिन्न फर्मों में, कोल्ड हों, चाहे भट्टे हों, चाहे पंपें हों, कंस्ट्रक्ट, सारे में 95% वर्कर जो हैं वो अदर कास्ट के ही हैं। और मेरे यहाँ कोई भेदभाव होता तो 40 साल से बिजनेस कर रहे यही रहते, और 40-40 साल से मेरे यहाँ इम्पोर्टेंट सीटों पर यही लोग रहते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव को कोई मतलब ही नहीं है। अब ये तो विपक्ष के लोग हैं, कोई क्या कह दें, इनका हम जस्टिफिकेशन दे नहीं रहे, हमारे वही लोग हैं।
आप भी आए हुए हैं तो सब ज़्यादातर यहाँ सभी समाज के लोग हैं, हमारे कोई समाज से मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी यदि आपको टिकट मिलता है तो ठीक है, यदि नहीं मिलता है तो फिर क्या आपका स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा तो पार्टी आपसे शुरू का अध्यक्ष जी का जो भी आदेश है वो हमें पालन करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मैं एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मुझे अपनी तरफ से कोई मतलब नहीं, न कहना न सुनना, बस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है उसे पालन, मतलब पार्टी के लिए काम करना। बस पार्टी में काम करना। दूसरा, व्यापारियों का मुद्दा शहर में बहुत गर्माता है आए दिन, तो व्यापारियों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी शहर के? देखिए, मैं ऑलरेडी व्यापारी हूँ जी। कोल्ड स्टोरेज है, ईंटों के भट्टे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पेट्रोल, ऑलरेडी व्यापारी हूँ। और जो व्यापारी है उसे व्यापारियों का दुख दर्द जितना जानकारी है, रोज व्यापारियों संग जीएसटी जबरदस्ती ये वो जो किया जा रहा है वो किसी छुपा नहीं, शोषण बुरी तरह से हो रहा है, सब परेशान हैं। तो मुझे इससे ज़्यादा दर्द मुझे किसी को नहीं मालूम। और अगर जो सरकार आती, सत्ता होती, तो इनको अलग से ही रास्ता दिखाई देगा कि हाँ व्यापारियों को संग हुआ। और सदर विधानसभा की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि वो मुझे इतना मोहब्बत देते, प्यार देते कि मैं पहली बार चुनाव लड़ा, बिल्कुल कम वोटों से हारा, लेकिन उन्होंने उससे दूना हमें वोट मिला। इससे ज़्यादा प्यार क्या होगा? सरकार नहीं, हम उनके दुख दर्द में शामिल, उनके लिए कुछ नहीं, तब भी वो हमको बहुत स्नेह प्यार देते हैं और मैं भी उनके दुख दर्द में शामिल होता हूँ और जायज़ जितनी मदद हो सकता उतनी करते रहते हैं। और जो है विधानसभा सदर में जैसे कि महंगाई को लेकर शहर का जो युवा है या फिर कहने का मतलब शहरवासी है, उसको महंगाई का मार झेलनी पड़ती है, तो महंगाई के लेकर क्या कहेंगे आप? अब भाई, महंगाई के लिए आपको बता चुके, इतना आदमी परेशान है, शहर से ज्यादा देहातों में परेशान है, काश्तकार परेशान है। जब काश्तकार परेशान है, आलू फेंक रहा, कोई आलू का मूल नहीं, जब फेंक रहा है आलू है, तो काहे से आदमी कपड़ा ले, काहे से टीवी ले, क्या ले, तो ये सब परेशान है। सदर विधानसभा की जनता यदि आपको चुनती है तो आप आलू के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आलू की पैदावार बहुत ज्यादा होती है फर्रुखाबाद? अब आलू के लिए मेरी तब भी बात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए चिंतित हैं। वो चूंकि कन्नौज से ही सांसद होते हैं, उनका राजनीति गढ़ है कन्नौज, तो कन्नौज फर्रुखाबाद दोनों जिले आलू के बाहुल्य हैं। वो खुद इससे चिंतित हैं कि आलू का कोई न कोई कारखाना वो जरूर लगाएंगे, आलू की उचित पैदावार जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि आलू के बगैर सब काम, यही मेन यहाँ की खेती है, इसी सब कारोबार रुका हुआ है। ये थे हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद उमर खान। डायनामाइट न्यूज़ के लिए मैं मोहम्मद मुईद, फर्रुखाबाद।